हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है, करंटली कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए जो आपके माइंड में है। आपके साथ उनकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट रेट फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो इस टाइम आपके माइंड में पर्सन है और जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ ब्रीथ, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 एंड 2 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। वी हैव इट्स अ ब्लेस्ड 22 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव ऑब्जर्वर, 49 कुछ लोगों का मे बी एज भी हो सकता है। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 मास्टर नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, वी हैव इट्स अ 32 देयर एंड नाउ, इट्स अ पास्ट एंड फ्यूचर। 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है एंडिंग, एंड वी हैव इट्स अ पीस। ये जो भी पर्सन है आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। आई थिंक या तो आपका बात नहीं हो रहा इधर, या फिर आपकी बात जो है वो बहुत कम हो रही है। या तो ये किसी तरह से कुछ लोगों का लीस्ट कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंड ये जो भी पर्सन है जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन जो है वो आप लोगों के साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। जो भी आपके और इनके बीच में चीज़ें टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, ये इंसान अब जो है फ़ील करते हैं कि इनको किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को पीसफुली जो है वो फिक्स करना है, पीसफुली जो है वो इस सारी सिचुएशन को बेटर करना है। बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है विद द ब्रीथ खुद मेडिटेशन भी अपनी कर रहे हैं और किसी तरह से चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में इस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्न दिख रहे हैं। बट उससे पहले इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको खुद बहुत ज़्यादा हील करने की पहले खुद को ज़रूरत है, अपनी सोल को काम डाउन करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कार्ड ही आपका ब्रीथ का, जहाँ से दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि जब तक ये पर्सन खुद सोल से मेंटली फिजिकली रिलैक्स नहीं होंगे तब तक रिश्तों को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर्सन का मेन कंसर्न है अपने आप को मेडिटेशन करके, अपनी हील करके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। योगा हो सकता है कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो मेंटली रिलैक्स हो सकें। कुछ ना कुछ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, या फिर ये पर्सन ने अपने आप को रिलीजन से कनेक्ट रखा हुआ है जिससे अपनी क्लिनजिंग कर सकें। ठीक है, जो भी कोई नेगेटिविटी है या जो भी कुछ बुरा सोच रहे हैं उससे ये अपने आप को क्लिनज कर सकें और अपने माइंड को एक क्लियर स्पेस में लेकर आ सकें जहाँ से ये रिश्ते को आपके साथ फिक्स करने के लिए एफर्ट कर पाएँ। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है यहाँ पे कि इनको चीज़ों को ठीक करना है। बिकॉज ये पर्सन जो भी है इनको महसूस होता है कि विद द ब्लेस्ड आप लोगों के साथ जो है इनका लाइफ डेफिनेटली ब्लेस्ड हो सकती है। बिकॉज आप एक बहुत ही प्योर इंसान हो, यू गाइस आर अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, आप काइंड हो, आपकी नेचर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकती है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इनको महसूस हो रहा है कि इनको सब चीज़ों को ठीक करके एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में एंटर करना है। ठीक है, किसी तरह से इस इंसान को जो है ना अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना है पीछे, जो ये कोशिश करना चाहते हैं। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन हैज़ देयर आइज ऑन यू। यस, इस पर्सन की नज़र है आप पे। आपको अगर लगता है कि इस पर्सन की नज़र आप पे नहीं है तो नो, इट्स योर मिस्टेक गाइस। ऐसा नहीं है, इस पर्सन की आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पर्सन। चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये पर्सन इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है आपकी लाइफ में। ये अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं आप लोगों के ऊपर फोकस करके। बिकॉज ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आपको लगता होगा इस इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, बट नो, ये आपकी भूल है। इस इंसान को हर चीज़ के बारे में जो है आपके बारे में या तो इन्फॉर्मेशन है या फिर ये रखने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन प्रेजेंटली जिस सिचुएशन में है वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं है इनका। या तो ये पर्सन आपके पास्ट को लेकर काफ़ी कंसर्न है, अदरवाइज़ फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है।
देयर एंड नाउ की एनर्जी है ये। एक तो ये पर्सन पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया या जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, और ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंटली जो चीज़ें चल रही हैं इनको उस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो ये सोच रहे हैं किस तरह से पास्ट की चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे फ्यूचर को आपके साथ बेटर किया जा सकता है या कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये पर्सन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं विद द मेंडिंग। आपके और इनके बीच में रिश्ते के जो भी कोई आप कह लो बदगुमानी है या फिर किसी तरह से कोई भी गलत फहमी है, गलत फहमी अगर नहीं भी है, अगर ऐसा आपकी इन रियलिटी भी कुछ ना कुछ आपस में ऐसे क्लैश हो गए हैं जिसको ये इंसान रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि इनको खुद ही सिचुएशन को पीसफुल बनाना पड़ेगा अपनी प्योरिटी के साथ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ब्लेस्ड एंड यहाँ पे पीस की एनर्जी है। इनको ऐसा महसूस होता है कि आप खुद जो हो ना ऐसे इंसान नहीं हो कि आपने कोई क्लैश किया हो इनके साथ, बट इन्होंने किया क्लैश, तो ये उस सिचुएशन को खुद काम डाउन और पीसफुल कर बनाना चाह रहे हैं। यस, दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, बिकॉज इनको आप फ्यूचर को आगे जो है ना वो ठीक करने के लिए इनको लगता है एफर्ट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स 32 एंड 23, ये मिररिंग नंबर है। ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे दिख सकते हैं 23 या 32 या। तो आप लोग कहीं ना कहीं दोनों मिरर कर रहे हो, लाइक यू गाइस, बोथ ऑफ यू गाइस वांट कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो फिक्स हो जाए, ठीक हो जाए, और दोबारा से आपका रिश्ता जो है वो एक तरह से पीसफुली वे में आगे चल पाए। 52 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली 50+ बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी। फिर आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो चीखना शुरू कर देना है कि इतनी एज। तो नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7, 5, 4, 2 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इस पर्सन का। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 27, 25, 24 भी दिख रही है मुझे। 11 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। ओके, वी हैव रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन 34। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अगेन यहाँ पे 3 + 4 7 की एनर्जी है एंड 5 + 2 7। 4 एंड 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। एंड आई फील लाइक कि इंसान जो भी है वो चीज़ों को स्टेबल एक तो करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है इनको महसूस होता है कि इनको हर चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट करके, जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ उसको एक्सेप्ट करके अब दोबारा से आपको अपना लव शो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पर्सन महसूस करते हैं कि अगर ये लव शो करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको रिसीव भी करोगे और आप इनको अप्रिशिएट भी करोगे। यस, बट ये एक बेटर वे में जो है ना आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे कि ईजीली आप इनको एक्सेप्ट कर पाओ और दोबारा से एक लविंग कनेक्शन बनाने के लिए आप एग्री कर जाओ। वी हैव इट्स मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। ये पर्सन चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना कोई ऐसा मिरेकल हो जाए आप लोगों के इस कनेक्शन में, जिससे आप दोनों का यूनियन हो पाए, पॉसिबल हो जाए यूनियन। सो नंबर 13 नहीं, नंबर 13 नहीं है, नंबर 11 आई थिंक। यस, नहीं, नंबर 13 है या। नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 4 है यहाँ पे। सो 444 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, 444 ऑब्वियसली स्टेबिलिटी का नंबर है। इंसान चीज़ों को एक सॉलिड जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मेडिटेटिंग एंड प्रेइंग कि किसी तरह से कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए जिससे आप दोनों के बीच में हर चीज़ फिक्स हो जाए। मुझे लग रहा है कुछ लोग आपको डेफिनेटली कर रहे हैं मैनिफेस्ट। वी हैव लिसन विद योर हार्ट। नंबर 1, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद अ लविंग हार्ट। ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस टाइम कि इनका दिल क्या कह रहा है आप लोगों को लेकर। तो ये अपने दिल की सुन रहे हैं कि इनका दिल आप लोगों के बारे में क्या बोलता है, आप लोगों के साथ इस पर्सन के दिल की जो भी एक अटैचमेंट है वो किस लेवल पे है। तो ये उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बेस पे आगे चलकर ये इंसान जो भी है वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। फिजिकल टच, दिस पर्सन रियली वांट टू टच यू गाइस। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपको टच करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों को टच करना। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इनको बड़ा सुकून दे सकती हैं, बड़ा पीस दे सकती हैं। 47 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 11 है। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली अगर आपको 11 दिखता है तो इट मीन्स कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। अदरवाइज़ 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये भी 22 की एनर्जी है। सो टेट्रा 2 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो
बट ये इंसान आपको टच करना चाहते हैं और आपको टच करके ही आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है वो आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह बताएंगे ना आपको तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ जेम्स, इट्स अ अबंडेंस। करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, इट्स अ लाइटनिंग। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे भी 8 की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं थ्रू एक्शन। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुके हैं और अब इनको महसूस हो रहा है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा खुद, और चीज़ें इस रिश्ते को दोबारा से डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। बेसिकली इस टाइम जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं, जो आपके लिए चीज़ें मैटर करती हैं, या फिर आपको लेकर इस इंसान को महसूस होता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ ऐसे एक्शन लेना पड़ेगा जिससे आप लोगों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो या जिनके लिए आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हो। ये आपसे डेफिनेटली वॉक अवे कर चुके थे। ये पर्सन ने खुद मूव ऑन किया है, खुद अपने आप को डिटैच किया इमोशनली आप लोगों से, और आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर अपना शो किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप काफ़ी हर्ट हुए हो। बट अभी इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है, बिकॉज़ ये पर्सन को जो है चीज़ों को चेंज करने के लिए इनको महसूस होता है कि आपकी तरफ एक्शन लेना, फिजिकली मूवमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज़ ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? बिकॉज़ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप खुद की सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है। तो जितना आप लोग अपने आप को खुद फोकस करोगे, जितना अपने आपके लिए वर्थ को जानोगे, उतना ज़्यादा कोई भी इंसान आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो यही सिचुएशन मुझे इस पर्सन के साथ भी दिख रही है। ये मूव ऑन कर चुके हैं लेकिन अब वापस आना चाहते हैं। मूव ऑन क्यों करके गए थे? बिकॉज़ यहाँ तो ये पर्सन इमोशनली अपनी चीज़ों को किस तरह ये आपके लिए महसूस करते हैं, या तो वो जान नहीं पा रहे थे, या फिर इस इंसान की इमोशनली जो नीड्स थी वो सेटिस्फाइड नहीं आपसे हो पा रही थी। बट अभी जब ये दूर चले गए हैं आपसे, या फिर कुछ लोग आप भी हो सकता है खुद आपने मूव ऑन कर लिया है, बिकॉज़ ये पर्सन वो सब कुछ आपको नहीं दे रहे थे जो आप चाह रहे थे एक कनेक्शन में होना। तो जो आपको नहीं मिला तो फिर आई थिंक आपको फ़ील हुआ कि इस रिश्ते में रहने का कोई मायने नहीं है, तो इसीलिए आपने भी हो सकता है मूव ऑन कर लिया हो, या फिर आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन भी हो सकता है मूव ऑन कर जाना। बट अभी ये इंसान जो भी है वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। इनको लगता है कम्युनिकेशन करनी चाहिए इनको, और कम्युनिकेशन के लिए इनको खुद इनिशिएट लेना है, खुद एक्शन लेना है आपकी तरफ आने का। कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों से कोई ना कोई कनेक्ट कर सकते हैं बात करने के लिए। एंड फॉर सम ऑफ़ यू आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकता है, एंड ये पर्सन जो है इसने हो सकता है आप लोगों के साथ कोई भी रिलेशन शुरू हुआ है तो वो ऑनलाइन शुरू हुआ है, किसी वेबसाइट पे या किसी भी सोशल ऐप्स पे ये रिश्ता हो सकता है आपका स्टार्ट हुआ है या कनेक्शन बना है। मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से आप फिजिकली अभी आई थिंक मिले नहीं हो। होता है ना 1 on 1 मिलना, वो मुझे लगता है नहीं मिले, आप सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हो। वी हैव 2 ऑफ फ्रेंड बोस, बस क्या ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वी हैव इट्स 6 ऑफ वैंड्स। इस इंसान को विक्ट्री चाहिए हर हाल में, आप लोगों के साथ कमिटमेंट करके आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन में हो। सो इस इंसान का जो दिल है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक तो कनेक्ट इनको महसूस होता है, और साथ ही साथ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनको समझ सकते हो। अगर ये इजी आपको अपनी तरफ अप्रोच करने दें तो, या फिर ओपन रहें आपके साथ, तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस पर्सन को फाइनली विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ पार्टनरशिप करके, बिकॉज़ उनको महसूस होता है कि अगर आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन ये पर्सन बनाते हैं तो उसमें 100% चांसेस हैं कि इस पर्सन को जीत मिलेगी, इस पर्सन को विक्ट्री मिलेगी, और रिश्ता बहुत ही सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है आपके साथ, और चलेगा आप भी, बिकॉज़ आप भी कुछ ना कुछ एफर्ट करने वाले पर्सन हो, दैट्स वाई।
ये एनर्जी दिख रही है। अगेन यहाँ पे क्यूरियोसिटी की एनर्जी है, यहाँ पे भी ऑब्जर्वर की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है आप लोगों से बात करने में और आपके बारे में जानने के लिए, और इसीलिए इंसान जो है आपके साथ यूनियन करके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांना डेट यू, दे रियली वांना मीट यू, और मिल के जो है वो डेफिनेटली चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आप लोगों में। एंड यहाँ पे नंबर 62889 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 26, 28, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की और एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। लेट्स सी मोर फ्रॉम द रोमांटिक ओरेकल्स। जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। करंट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के पर्सन की, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। वी हैव हनीमून, ये इंसान आपके साथ हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, वी हैव केमिस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रिवर्स कार्ड आया है। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, इसीलिए इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको आपके साथ कोई ना कोई टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपके साथ किसी ना किसी तरह से हॉलीडेज़ पे जाना पड़ेगा, आउटिंग पे जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी जाके आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो अच्छी बन पाएगी। बिकॉज अभी इनको लगता है कि आप दोनों की तरफ दोनों को एक दूसरे की तरफ उस तरह से अट्रैक्शन नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, इसीलिए ये मिल के आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम आपके दरमियान सेपरेशन चल रहा है, तो इनको लगता है कि ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, उसको, उस गैप को फिल करने के लिए, रिफ़िल करने के लिए इनको आपके साथ कोई ना कोई टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। आपके साथ आउटिंग पे जाना, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना, एडवेंचर करना, कुछ करना ज़रूरी है, जिससे अभी जो केमिस्ट्री इनको महसूस हो रहा है आपके दरमियान ख़त्म हो गई है या रही नहीं है, वो दोबारा से बन सकती है। यस, बिकॉज इनको लगता है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आउटिंग करना आपके साथ। तो रोमांटिक किसी ट्रिप पे या रोमांटिक किसी जो है वो ऑब्वियसली ब्रेक पे ये जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव ट्रू लव, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ ट्रू लव है। इस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ जो रोमांस है वो लाइफ टाइम के लिए ये पर्सन बना सकते हैं। दैट्स वाई सेपरेशन को ख़त्म करके आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको आपसे सच्चा प्यार है ऐसे लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे नीचे एनर्जी हमारे पास आई थी कि ये इंसान अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं अपने हार्ट की कि इनका दिल आपके लिए क्या कह रहा है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इस इंसान का दिल डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को बता रहा है कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, और बाय हार्ट के इंसान बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम आपके बीच में कोई केमिस्ट्री या अट्रैक्शन बाकी रही नहीं है, और अगर केमिस्ट्री या फिर अट्रैक्शन बाकी ना रहे तो फिर ऑब्वियसली कोई भी कनेक्शन अच्छे से ना चल सकता है और ना ही कोई मेंटेन रह सकता है। दैट्स वाई इनको लगता है या तो आप इंटरेस्टेड रहे ही नहीं हो इनमें, इसीलिए टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई ना कोई समय बिताना चाहते हैं आपके साथ, जिससे वो दोबारा से केमिस्ट्री और अट्रैक्शन लौट के वापस आपके इस कनेक्शन में आ सके, जिससे रिलेशनशिप आपका अच्छा आगे फ्यूचर में जो है वो चल पाए। बिकॉज ये एक अच्छा आपके साथ बेसिकली कनेक्शन रखना चाहते हैं, उसी के लिए ये मिलना चाहते हैं आपसे कि करीब रहो। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से ऑन एंड ऑफ मिलना या फिर डेली बेसिस पे टाइम स्पेंड करना इनको लगता है ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो आपकी इस कनेक्शन में जो स्पार्क बिल्कुल ही डिम हो गया है या बिल्कुल ही फेड अवे हो गया है, वो दोबारा से स्पार्क आ सकता है। यस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि सेपरेशन की वजह से ना कोई आपको इंटरेस्ट नहीं रहा इनमें। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।